मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काणे, संत मिलन को जब चले है ये अटकावे आने। जब आप सत्संग की तरफ चलते हो तो कौन कौन बाधा करते हैं? मात पिता, छोटे बच्चों को, बेटा बेटियों को तो माता पिता बाधक बनेंगे। वहां नहीं जाओगे है, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हम कदे सत्संग में नहीं जाया करते। तो जैसे उनको ज्ञान है इस तरह के वो फिर बाधा करते हैं। और जो बूढ़े हो गए, वृद्ध हैं, उनके बेटे आंट लावेंगे सुत, और जो कोई भगत है उनके, उसकी पत्नी आंट लावेगी पक्का। अब तो खैर समझदार बेटी होगी, नहीं पहले नो क्या करती तो बोलो जा बाबा दो बाबा बनेगा, और वह खड़दू उतार देती है, हाय तो बाबा बनेगा, घर छोड़ कर जाकर शाका तार दिया करती है। अब नहीं करती ऐसी, अब साथ आती है बेटियां पर, क्योंकि ये मार्ग जो है घर छोड़ने का कोई ना, भक्ति प्राप्ति का जो मार्ग है ये केवल घर छोड़ने तो नहीं मिला है। भक्ति करो, घर पर रहो चाहे बाहर रहो, भक्ति करे पीछा छूटेगा। तो ऐसे मीराबाई जी जैसे कहा ना, मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कान। किसी के तो फिर बेटा बेटी वृद्ध हो जाते हैं तो बेटा बेटी नान दे, 100 तरह की बातें उड़ाओगे संसार के, कहेगा फलान है, कहाँ जाते हो, ये नहीं वो। और फिर या फिर आन ये लोक लाज बंधु कांड, और या फिर आलस। जैसे सत्संग में चालन की तैयारी हुई, कल देखूंगा, आज को नहीं चलता। एक भगत बताओ था कि एक बार मैंने कान पकड़ दिए, तो जब भी छुट्टी मिला सीधा भाग गया हूँ भगवान के अड़ बैठे अमृत वचन सुना। एक बार 5-7 दिन का सत्संग कराया करते हम पहले, उसने छुट्टी भी पहले दिन यूँ कहता है भगवान छुट्टी मिल जाए, मैं 7 दिन सत्संग में सुनूंगा। वह छुट्टी मिल गई, नौकरी करता था। ने बोला मैंने सोची कल देखूंगा, कल चलूंगा, और नीत न्यो थी लास्ट में 1-2 दिन चलूंगा, इतना रेस्ट करूंगा। अब जिस दिन सत्संग शुरू होना था उस दिन उसका दूसरा सत्संग शुरू हो गया। वहां उसकी बहन का बटेऊ आ गया, उसका जीजा। वो आगे ने बोला मैंने भैंस लेनी है। अच्छा ले भाई, उसने नाटक क्यों करे, ताजी ताजी रिश्तेदारी। पहले तो उस गांव में दिखाई भैंस, नहीं समझ में आई। फिर दूसरे किसी ने बताई कि वहाँ और गांव है 20 किलोमीटर, वहां गए, फदर फदर की तो पैदल वहां बसा बैठे। यानी जिस दिन भोग लग गया उस दिन उल्टे आए, भैंस भी ना मिली। जब घर ना आए 7वें दिन धक्के खा कर की गोबर में रोटी की रोटी मिली की ना मिली। तो उस दिन पाछे ने बोला मैंने कान पकड़ दिया, ये पाछे नहीं रहूंगा यहाँ पर। ये तो और वो जहाँ मैंने आनंद लेना था, परमात्मा का लाभ मिलना था, उसके स्थान पर इस आलस ने मेरी और हासिल करवा दी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, और किसी का पति अपनी पत्नी ने फांसी घाल के बैठ गया है तो नहीं जाएगी, नो है रो है। तो कहने का भाव है ये काल के ही अड़चने हैं, और ये काल की अड़चन इसलिए है कि यो भक्ति ना करे, संतों के पास ना जावे, और यूं यही मर खप के और गधा कुत्ता बन के धक्के खानता रहे। काल ये चाहता है, और भगवान ये चाहता है परमात्मा कि ये परमात्मा की प्रेरणा में कहीं ना कहीं जाते रहे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।